स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों देखिए, एसएससी जो 2019 की एग्जामिनेशन है, जेई और फेज 8 की, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हमें किसी को भी पोस्टपोन नहीं कराना है, किसी को भी डिले नहीं कराना है। सब लोग जो हैं वो चाहते हैं, सब बच्चे चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्जाम हो, जल्द से जल्द नौकरी मिले। कोई नहीं चाहता कि एग्जाम पोस्टपोन होती जाए। सिर्फ एक ही डिमांड है, वो यही डिमांड है कि सबकी एग्जाम या तो साथ में हो, या अभी हो, या बाद में हो। यानी कि अभी होती है तो अभी कराइए सबकी, या बाद में होती है तो बाद में कराइए, कुछ भी डिसीजन आप लीजिए। बट आप एग्जाम साथ में कराइए, अलग अलग नहीं कराइए। देखिए, जो आर्टिकल 16 है ना, उसका यही कहता है कि वो आपका अधिकार है, वो आर्टिकल 16, जिसमें यही चीज़ है कि इक्वलिटी होनी चाहिए इन एम्प्लॉयमेंट्स को लेकर। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बॉडी है एसएससी, तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सारे स्टेट्स उनके लिए बराबर होना चाहिए। इलेक्शन की वजह से किसी पर्टिकुलर स्टेट को ऐसा नहीं यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, काफ़ी बड़ा मुद्दा है, और ऐसा नहीं है अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा रोहित यादव सर जी का, जो कि बच्चों के साथ अभी हैं और काफ़ी उनकी मदद भी कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी कई बड़े वकीलों से बात भी कर ली है। तो आपके पक्ष में काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, इस चीज़ से रिलेटेड जितने भी बच्चे जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सारी कोशिशें कर रहे हैं, ट्विटर हो, चाहे पीजी हो जो पब्लिक ग्रीवेंस होता है उस वो हो, चाहे आपके केसेस के लिए कोर्ट तक जाना क्यों ना पड़ जाओ, वो सारी चीज़ों की रेगुलर अपडेट आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे ग्रुप पे जाइए और अपडेट आपको मिलते रहेगी वहाँ पर। देखिए, आप पढ़ते रहिए, कोई नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए साथ में। बस 5 से 10 मिनट भी आप देंगे ना, उन बच्चों के साथ देंगे, तो उनके लिए भी पॉजिटिवनेस आएगी और उनको मोरल सपोर्ट मिलेगा, और काफ़ी कुछ हद तक वो लोग कुछ ना कुछ कर जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया कि रोहित यादव सर जो हैं, उन्होंने अभी बड़े लॉयर से बात कर चुके हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें आगे होने वाली हैं। तो आप लोग साथ बनाइए उन बच्चों का भी जो इसके पीछे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए, आप खुद सोचिए, ऐसी नौबत आगे के बच्चे कोर्ट तक जाने को तैयार है, तो कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी बड़ी बात है, और क्या गलत आप लोगों के साथ हो रहा है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। देखिए, ट्विटर कैंपेन एक हफ्ते से कर रहे हैं सब, सपोर्ट नहीं मिला, आप लोग नहीं गए उनके साथ देने, और कई चीज़ें वहाँ पर अभी तक रुकी हुई हैं। अब देखिए, उन्होंने नेक्स्ट स्टेप जो लिए वो लिए पब्लिक ग्रीवेंस की, और जिसपे काफ़ी हद तक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है आप लोगों को। मैं अभी वीडियो के एंड में क्लिप डालूंगा, वीडियो की क्लिप है एक वीडियो की, उसमें आपको बता दिया जाएगा सारी चीज़ें कि पब्लिक ग्रीवेंस कैसे डाला जाता है। ठीक है, वो चीज़ ऐसी है कि आपके जो पीएम तक बात पहुंच सकती है उसके थ्रू, और काफ़ी जल्द पहुंच सकती है, और काफ़ी कुछ उससे हद तक चेंज हो सकता है। पहले भी बहुत चीज़ें इसी से चेंज होती आई हैं, तो वो चीज़ आप सीख लीजिएगा। एंड जो सपोर्ट करना चाहते हैं सब लोग आगे आइए, सपोर्ट कीजिए और पब्लिक ग्रीवेंस जरूर डालें। कुछ सिंपल स्टेप 5 मिनट आपका लगेगा, बट हाँ, वो आपकी आवाज़ अगर पहुंच गई ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट की तरफ से वहां पर, तो आपके फेवर में बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो 5 मिनट आप उसको जरूर देके आप वो जो पीजी पोर्टल पे आप पीजी फाइल कर दीजिए। ठीक है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सारा मैटर दूंगा, पीडीएफ दे रहा हूं, पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में, जो आपको फॉर्मेट उसमें जो फॉर्मेट लिखना वो मैटर भी लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर भी सकते हैं आप आपके हिसाब से। एंड जो पीडीएफ है वो पीडीएफ उसमें अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आप समझ जाएंगे, लास्ट में आपको देंगे वीडियो, तो वो चीज़ आप प्रॉपरली वे में कर दीजिए। अपडेट्स चाहिए, मदद चाहिए, या फिर आप लोगों को भी सपोर्ट देना है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उन बच्चों का साथ दीजिए। ठीक है, एंड बाकी जितने भी बड़े जो हैं सर वगैरह, जितने भी चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल जिनका साथ हम सभी लोगों ने पहले भी दिया हर चीज़ में की लड़ाई के लिए, वो लोग अभी इस चीज़ के बारे में बोल नहीं रहे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जितने भी हैं वो लोगों तक भी बात पहुंचाए, कि वो लोग भी बोले। आखिरकार कब तक चुप रहेंगे, हम लोगों ने भी उनका साथ दिया था, इंजीनियर्स हैं हम लोग, हम जानते हैं हम लोगों के पास थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है इस चीज़ को लेकर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लेकर। तो बट हमने उनका भी साथ दिया था, उनका भी हमें साथ मिलना चाहिए, तो उन तक भी ये बात पहुंचाइए। क्यों नहीं दे रहे, आई डोंट नो, बट हाँ, उन तक अगर बात पहुंचेगी और वो अगर आवाज़ उठाते हैं, हमारे साथ मिल जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत जल्द अभी आपके फेवर में हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है, जितने भी लोग कह रहे हैं कि फेवर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट देंगे ना, इनको जितनी मेहनत जो कर रहे हैं बच्चे उनका साथ देंगे ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको। आप ऐसा सोचे कि मुझे ऐसे ये लोग मेहनत कर लें और हमारे फेवर में सारी चीज़ें हो जाए तो अच्छी बात है, हमारा भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप साथ देंगे तभी अच्छा हो पाएगा। आप यूं ना सोचिए कि आपको हाथ में लड्डू मिल जाए हर चीज़ का। थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट दिखाना है, उनका साथ, उनकी स्ट्रेंथ बन के रहना है। क्योंकि अगर उनके पास अभी 250 से 300 लोग अगर हैं, अगर वहीं अगर 1000 लोग उनको दिखेंगे कि हाँ हम हमारी आवाज़ पे बोल सकते हैं, तो उनको सोचिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, बच्चे लोग सारे। तो उनका सपोर्ट बनिए, उनका साथ दीजिए। अब मैं वीडियो के एंड में पूरा डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो है, वो ट्यूटोरियल वीडियो है आपका, एंड एसएससी मेड इजी करके कुछ
चैनल है उनका वीडियो क्लिप यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, और वो वीडियो क्लिप से आप समझ जाएंगे कैसे पब्लिक ग्रीवेंस फाइल होता है, कैसे आपको वो फाइल करनी है और आपको करनी होगी और आपको करना है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि ये चीज़ सही में अनफेयर हो रहा है आप लोगों के साथ, तो आप लोग ज़रूर करिए। बिल्कुल वीडियो देख के आप लोग बैठ जाइए या पढ़ने लग जाइए, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल के करिए उस चीज़ को और इस बात को आगे तक पहुंचाइए। ज़रूरी है ये सब चीज़ें आपको। अगर आज आप नहीं करेंगे ये सब चीज़ें, आप अगर आज नहीं बोलेंगे ये सब चीज़ें और रिजल्ट पे आपको इसका असर दिख गया, उस दिन आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो पछताने से बेटर है जो नाइंसाफ़ी आपके साथ अभी हो रही है उसको इंसाफ में बदलिए, ये आपका हक है। आर्टिकल 16 है, ये आर्टिकल 16 जो बात कहता है उसका उल्लंघन किसी ना किसी तरह से यहाँ पर हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सारे स्टेट्स एक बराबर हैं, सारे स्टेट्स के एग्जाम साथ में होने चाहिए। बिहार वाले स्टूडेंट के लिए कोई गलत हेट नहीं फैलाएंगे, उनकी गलती नहीं है, उन पर डिसीजन थोपा गया है पूरी तरीके से, क्योंकि उनको तो सीधा एसएससी ने करा है ना आगे के इलेक्शन की वजह से, उन्होंने थोड़ी ना रिक्वेस्ट की थी। हाँ, ये बात मानता हूं कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं कि उनको टाइम मिले, तो उनकी अगर अच्छाई हो रही है उस चीज़ में, उनको फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बच्चे के मन में रहता है कि हाँ हमारा फायदा हो रहा है तो हम क्यों इसके विरुद्ध जाएं। तो ऐसा नहीं है, फायदा आपका भी होगा, सबका भी होगा। आप अगर आप भी आवाज उठाएंगे ना, बिहार वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो वो भी पॉसिबल बहुत चीजें हो जाएंगी। तो आप लोग भी आवाज उठाइए, देखिए। ठीक है, अगर ये चीज कहीं ना कहीं अगर फेवर में आप लोगों के आ जाती है तो ऑब्वियसली 27 से एग्जाम आप सभी की नहीं होगी, ऑब्वियसली डिले होगी। अगर बिहार वालों के साथ भी हो जाती है दिसंबर में तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिजल्ट तो ऑब्वियसली उतना ही टाइम पे आएगा। मेंस तो ऑब्वियसली आगे शिफ्ट हो चुकी है, तो मेंस भी उसी टाइम पे होनी है, तो कहीं ना कहीं डिले तो आपका होगा नहीं। तो जो बच्चे कह रहे हैं ना कमेंट में बार बार के डिले मत कराइए, हमें एग्जाम अभी देनी है, तो आप एग्जाम देके भी क्या कर लेंगे? रिजल्ट तो आपका तभी आना है, फाइनल आपका मेरिट तो जब ही आएगा जब सभी का एग्जाम हो जाएगा। पढ़िए, पूरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। एग्जाम कैंसिल कोई नहीं कराना चाह रहा है, एग्जाम पर कोई स्टे नहीं लगाना चाह रहा है, सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि इक्वालिटी मेंटेन हो एग्जाम में हर स्टेट वाले बच्चों के साथ। सब लोग मेहनत कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सबको नौकरी चाहिए यार। उनके साथ गलत हो रहा है वो समझते हैं, तो आप भी क्यों नहीं समझ रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं? बाद में पछताएंगे, इससे बेटर है कि आप लोग सब चीज़ें अभी ही सही कर लीजिए। मौका है आप लोगों के पास और आपकी आवाज़ पहुंचती है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलेंगे और कुछ नहीं होगा, सब कुछ होता है और होता आया है। बस सिर्फ इतनी सी बात है, शिद्दत होनी चाहिए साथ देने की, और साथ देने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट की बात आपसे रिक्वेस्ट मैं बार बार आकर कर रहा हूँ, टेलीग्राम पर कर रहा हूँ, ट्विटर पे कर रहा हूँ। हम समय निकाल के इतना कुछ उस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि हाँ चलो हमारी तरफ से कितना कन्वेंस कर सकते हैं करें, शेयर करें, ट्विटर पे यहाँ पर बात करें, और आपके टेलीग्राम पर सपोर्ट बनाए रखें, यूट्यूब पे आके आपसे रिक्वेस्ट करें। तो इतना कर रहे हो तो आप 5 से 10 मिनट क्यों नहीं दे सकते? आपके हक की लड़ाई आपकी लड़ाई और आपके लिए ही है, और आपकी नौकरी के लिए ही है। आपको जिस दिन नौकरी नहीं मिलेगी तब इस चीज़ का समझ में आएगा, रियलाइज़ होगा कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए अनफेवर तरीके से थी, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ था उस टाइम पे, हमने उस टाइम हमारी आवाज़ नहीं उठाई। तो ये पछताने से बेटर है सारी चीज़ें अभी आपके फेवर में कर लीजिए। अब ये छोटा सा वीडियो है, आप देख लीजिए और समझ लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में बाकी सब चीज़ें हैं, सपोर्ट कीजिए सभी लोगों को। एंड सारा जो फॉर्मेट है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर अगर यहाँ पे भी समझ में आए तो टेलीग्राम पर वो जो ग्रुप दिया है मैंने उस पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पूछ लीजिए, बच्चे आप लोगों को सब बता देंगे कि ऐसे ऐसे करना है। आप सपोर्ट देने जाइए तो सही, सारी मदद आपको पॉसिबल मिलेगी। प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर लिखना है पीजी पोर्टल। आप पीजी पोर्टल लिखेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी, मतलब अब आपको CPGRAMS इस पर ही क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये विंडो खुलेगी। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आप यहाँ पर रेड कलर में दिख रहा है क्लिक हियर फॉर साइन अप, आपको यहाँ पर पहले रजिस्टर करना है, साइन अप करना है। अब आप क्लिक हियर फॉर साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो खुलेगी। अब यहाँ पर आपका पूरी डिटेल भरनी है, आपका नेम भरना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, एड्रेस भरना है, कंट्री भरनी है, स्टेट भरनी है, डिस्ट्रिक्ट भरनी है। इसके अलावा आपका एड्रेस का पिन कोड भी भरना है, फ़ोन नंबर अगर है तो वो भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल एड्रेस भरना है। आर यू एक्स सर्विस में नो तो नो, येस तो येस, और सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आपको आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल एड्रेस पर। तो उसके बाद फिर से आपको होम पर जाना है, और जो पहले स्क्रीन खुली थी ये स्क्रीन आपके सामने फिर से खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया, या आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या यूजर नेम, आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है पीजी पोर्टल पे वो जनरेट हो चुका है, वो अब आप कंप्लेन के लिए रेडी हैं। जैसे कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है पीजी पोर्टल का, मैंने अभी तक टोटल 2 ग्रीवियंस रजिस्टर कराई, मतलब 2 बार मैंने कंप्लेन किया था।
टोटल ग्रीवियंस रजिस्टर्ड 2, नंबर ऑफ ग्रीवियंस पेंडिंग 0, नंबर ऑफ ग्रीवियंस क्लोज्ड 2, मतलब 2 कंप्लेंट कराई थी, दोनों की दोनों सोल्व हो चुकी है। ये डेट थी 26/9/2018, 26/8/2018 को 2 कंप्लेंट मैंने इंडियन आर्मी में जो करप्शन चल रहा है उसके खिलाफ कराई थी। और यकीन मानिए पीजी पोर्टल पर कंप्लेन करना ये इतना इफेक्टिव तरीका है कि इससे पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हिल जाता है। पूरी की पूरी आर्मी डिपार्टमेंट है जो अहमदाबाद की, वो पूरी हिल चुकी थी इस कंप्लेन के बाद। अंत में आर्मी डिपार्टमेंट को माफी मांगनी पड़ी, पूरी की पूरी जो कंप्लेन है और सॉल्व कर दी गई तुरंत, क्योंकि ये जो पीजी पोर्टल पे कंप्लेन है सीधा सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजी जाती है और वहां से जो हाईएस्ट डिपार्टमेंट होता है उनको पहले ये कंप्लेन दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन पे आपको अग्री करना है, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो नाम और जो ये पूरा ये जो डिटेल है ये पूरी भरी हुई होगी। मैंने पर्सनल डिटेल मेरी हाइड कर दी है। आपका नाम यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ, आपको फिर से भरने की जरूरत नहीं होगी। मेल, फीमेल, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, पिन कोड ये सब भरा हुआ होगा, मोबाइल नंबर, फोन नंबर। ठीक है, अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पर। अब यहाँ से आपको किस तरह से ग्रीवियंस डालनी है ये पूरा सिस्टम शुरू होगा। सबसे पहले आप एक सर्विसमैन है, येस या नो, तो वो क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स के मन में यहाँ पर होता है, आप जो भी ग्रीवियंस जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ डाल रहे हैं, सबसे पहले आपको पता करना है कि वो डिपार्टमेंट की कैटेगरी क्या क्या है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर हम प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ क्लिक नहीं, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सब डिपार्टमेंट वाली कैटेगरी है, तो आपको यहाँ पर सब डिपार्टमेंट की जो कैटेगरी है वहाँ पर आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं दिखेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिनके पास कंप्लेन जाएंगे वो जल्दी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपकी ग्रीवियंस कहाँ भेजे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। तो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक नहीं करना है, आपको नॉट लिस्टेड और अननोन किस पे क्लिक करना है। आप नॉट लिस्टेड या अननोन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सब डिपार्टमेंट है यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। मतलब आपकी जो कंप्लेन सीधा का सीधा पीजी पोर्टल पर जाएगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपकी जो कंप्लेन है वो किस डिपार्टमेंट को भेजनी है, मतलब वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ से ही भेज देंगे। ठीक है, अब इस पर इतना करने के बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आप देखना ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन। आपकी जो ग्रीवियंस की डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरा आपको इस बॉक्स में लिखना है। ये पूरा आप 4000 कैरेक्टर तक अलाउड है, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है 4000 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं लिख सकते। अगर आप उससे ज़्यादा की प्रॉब्लम लिखना चाहते हैं, 4000 कैरेक्टर में आपकी ग्रीवियंस कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो आपको एक पीडीएफ फाइल में अलग से टाइप करके पीडीएफ फाइल को यहाँ पर अटैच करना होगा। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है आंसर की में हुई गड़बड़ी के रिलेटेड, ये आपका 4000 मतलब बहुत ही कम शब्दों में कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको उसकी प्रॉब्लम की टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए कि मतलब A to Z तक के जो वर्ड्स शब्द हैं वो, और 0 to 9 तक के कैरेक्टर, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो यहाँ पर दिए हैं आप वही यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जिनका उपयोग आप ग्रीवियंस डालते समय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम लिखनी है आप, और जो लैंग्वेज का मैटर है आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ आपकी जो प्रॉब्लम है आप हिंदी या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही लिखें, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। और हिंदी में मतलब वो देवनागरी लिपि नहीं, आप जिस तरह से चैटिंग करते हैं, जो इंग्लिश भाषा का उपयोग करते हैं, उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल तरीके से लिखना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका कोई रेफरेंस नंबर ये आपको नहीं बनना है। रेफरेंस नंबर या रेफरेंस डेट ये इसलिए होता है कि मान लीजिए आपने पहली बार कोई कंप्लेन की और उसका जो सॉल्यूशन दिया गया है, उसका जो मैटर सोल्व किया है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप जब दोबारा कंप्लेन करेंगे तो आप का जो पहली बार कंप्लेन किए थे उसका जो रेफरेंस नंबर और रेफरेंस डेट वो आप डाल देंगे। लेकिन आप तो यहाँ पहली बार कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको ये नंबर डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पीडीएफ फाइल में आपको सेलेक्ट क्या करना है, इस पीडीएफ फाइल में आपकी जो आंसर शीट है जो एसएससी से आपने डाउनलोड की है, उस पूरी आंसर शीट को आपको अपलोड कर देना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ओनली पीडीएफ फाइल अप टू 4 MB इज अलाउड। आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो सिर्फ 4 MB तक ही अलाउड होगी, उसके बाद अलाउड मतलब उससे ज़्यादा MB की है तो अलाउड नहीं होगी। तो आपको करना क्या, अगर आपकी 4 MB से ज़्यादा है पीडीएफ फाइल, तो आपको प्ले स्टोर से कॉम्प्रेस पीडीएफ फाइल एक एप्लीकेशन होगी बहुत सारी, वहाँ से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी जो पीडीएफ फाइल है उसको कॉम्प्रेस कर देंगे, तो वो क्या साइज में बहुत कम हो जाएगी, केबी में या कुछ 2 MB से मतलब वो कम हो जाएगी, वो आपको अटैच कर देना है। मतलब अब इतना करने के बाद आपको सिक्योरिटी कोड जो होगा वो एंटर करने के बाद आपको सबमिट कर देंगे, तो आपकी जो ग्रीवियंस है वो रजिस्टर हो जाएगी। ग्रीवियंस रजिस्टर होने के बाद आपको फिर से लॉगिन, अब आप जब भी लॉगिन होंगे पीजी पोर्टल के थ्रू अपने अकाउंट में, तो वहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिखाएगा कि आपकी जो ग्रीवियंस रजिस्टर हो गई है, और टाइम पर आपको मैसेज आएगा कि आपकी ग्रीवियंस है किस डिपार्टमेंट को भेजी गई है, वहाँ पर किस ऑफिसर को भेजी गई है, और ऑफिसर का मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, ऑफिसर डिपार्टमेंट का एड्रेस, हर चीज़ आपको प्रोवाइड